गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 11 है, ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में सब देखा था कि हमारी बॉडी में जो वेल्स हैं, आर्टरीज है, वेन्स हैं, उन सब के बारे में हमने देखा था। और जो फिगर थी वो भी आप सभी ने ड्रॉ की थी, और जो स्टूडेंट्स ने ड्रॉ नहीं किया था वो देख ले उस फिगर को। ठीक है, अब एक्टिविटी 11.11 है, प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। फिगर 11.2। तो यहाँ पे हमको फोटो में कैसे दिखाया गया है कि आपका लेफ्ट हैंड है, उस पर आपका जो राइट हैंड की जो मिडल फिंगर है उसको आपको रखना है। ठीक है, कैन यू फील सम थ्रोम्बिंग मूवमेंट्स। तो क्या आप कुछ थ्रोम्बिंग मूवमेंट्स मतलब कि कुछ ऐसा धक धक जैसा, मतलब कि आप ऐसा कुछ थ्रोम्बिंग जैसा कि धक धक कर रहा है, पंपिंग हो रहा है, ऐसा देख रहे हैं, ऐसा आप फील कर रहे हैं। वाई डू यू सो थिंक देयर इज अ थ्रोम्बिंग। क्या आपको ये धक धक लगता है। दिस थ्रोम्बिंग इज कॉल्ड द पल्स एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। तो ये जो आप देखना, आपका जो लेफ्ट हैंड है ना, तो उस पर आपकी जो मिडल फिंगर है राइट हैंड की, वो यहाँ पे आप रखेंगे तो आपको ऐसे यहाँ पे थ्रोम्बिंग जैसा महसूस होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, उसको पल्स कहा जाता है। जो वहाँ पे जो पल्स है, ठीक है, वहाँ पे जो पल्स है उसको, जो ये थ्रोम्बिंग हो रही है किसकी वजह से हो रही है, पल्स की वजह से। ब्लड जो हमारा है वो आर्टरीज में जा रहा है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट। तो अब आपको एक्टिविटी में क्या बताया कि ये जो पल्स है, मतलब कि ये जो पल्सिस हो रहे हैं, दग दग हो रहा है आपकी जो नस है उसमें, तो आपको 1 मिनट्स में इसका काउंट करना है कितने बीट हो रहे हैं। हाउ मैनी पल्स बीट कुड यू काउंट। तो आपने कितनी पल्स है वो काउंट की। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। कि जितनी मतलब कि जितनी पल्सें कि एक मिनट में कितनी ये पल्स धक धक हो रही हैं या फिर कितनी वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं, तो उसको पल्स रेट कहा जाता है। अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज़ अ पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। तो जो भी ऐसा पर्सन है कि जो रेस्ट कर रहा है या फिर जो आराम कर रहा था, उसकी 72 से 80 बीट्स होती हैं पर मिनट। मतलब कि एक मिनट में 72 से 80, मतलब कि 72 से 80 बीट्स होती हैं एक मिनट में। फाइंड अदर प्लेस इन योर बॉडी वेर यू कैन फील द पल्स। तो आपकी बॉडी के दूसरे भी ऐसे पार्ट्स आप देखिए कहाँ पे पल्स जो थ्रोम्बिंग कर रही है। रिकॉर्ड योर ओवन पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। तो ये सब एक्टिविटी करने के कि आपकी भी आप पल्सिस काउंट कीजिए एक मिनट में कितनी थ्रोम्बिंग हो रही है, और आपके क्लासमेट्स के भी पल्सिस आप काउंट कीजिए। इंसर्ट द वैल्यूज ऑफ ऑब्टेन इन टेबल 11.11 एंड कंप्लीट देम। तो यहाँ पे जो टेबल है उस पर भी ऐसे ही करना है। अब है वेन्स आर द वेसल विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर देखा था उसमें हमने ये देखा था ना कि जो आर्टरीज है तो उसका काम क्या होता है, कि उसका काम ये होता है कि जो ऑक्सीजन है उसको हार्ट से, हमारे हृदय से पूरे पार्ट्स में जो हमारी बॉडी के वहाँ तक फैलाना है। अब जो वेन्स का काम है, वेन्स आर द वेसल विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो वो क्या करती है कि जो वेन्स है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बैक करती है हमारे बॉडी से हार्ट तक। ठीक है, द वेन्स हैव थिन वॉल्स। जो वेन्स की वॉल्स होती है वो थिन होती है, पतली होती है। और हमने जो आर्टरीज की देखी थी तो उसका हमने देखा था ना कि वो थोड़ी थिक होती है, मतलब कि थोड़ी जिसे हम झाड़ी कहते हैं इस टाइप की होती है, मोटी साइड की होती है। देयर आर वेसल प्रेजेंट इन वेन्स विच अलो ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। तो इसमें वेसल प्रेजेंट होती है, वो अलो करती है ब्लड को पूरी हार्ट में फैलाने के लिए। ठीक है, अब 11.3 है सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन। तो यहाँ पे जो ये है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको समझाता हूँ। कि देखिए इसमें क्या होता है कि जो आर्टरीज है वहाँ से ब्लड आता है यहाँ से, फिर वो कैपिलरीज में जाता है, फिर वेन्स में, फिर पेलेमिनरी आर्टरी और पेलेमिनरी वेन।
लंग्स में, हार्ट में। तो ये थोड़ा आगे समझने का है, ठीक है, जब हार्ट वाला आएगा। हाँ, अब यहाँ पे ब्लड डोनेशन का बताया गया है कि आपको भी पता होगा, आपके मम्मी पापा या फिर आपके ब्रदर या सिस्टर होंगे, उन्होंने कभी ब्लड डोनेशन की बात की होगी, ठीक है, कि हमको 3-3 महीने में ब्लड डोनेशन करवाना चाहिए, जिससे हमारी जो बॉडी का ब्लड है वो भी प्योर रहता है, क्लोरीफाई रहता है, और जिसको ब्लड की प्रॉब्लम होती है उनको भी ब्लड वगैरह मिल जाते हैं। रिफर टू फिगर 11.3, डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स। तो हमने 11.3 जो यहाँ पे फिगर है, सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन, इसमें क्या बताया गया है कि जो आर्टरीज है वो स्मॉल वेसल में कंबाइन हो जाती है। तो देखिए यहाँ से जो आर्टरी आ रही है, यहाँ से आर्टरी फिर वो कैपिलरी से पहले स्मॉल वेसल में कन्वर्ट हो जाती है। ऑन द रीच द टिश्यू दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। तो यहाँ पे ये आर्टरीज फिर लास्ट में कैपिलरीज बन जाती है, ठीक है। द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स विच इम्पटी इनटू द हार्ट। तो फिर कैपिलरीज बन जाने के बाद देखिए ये वेन में जाती है, जो ब्लड है, ठीक है, वो वेन से जाके जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें जाके लंग्स में जाता है, फिर वहाँ से वो पल्मोनरी वेन से हार्ट में जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है लंग्स की, हार्ट की, ये जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एग्ज़ाम वगैरह में भी पूछा जा सकता है। अब जो है हार्ट के बारे में, जो जिसे हम हृदय कहते हैं, ठीक है, हार्ट। The heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of a body which carries other substance with it। तो जो हार्ट है वो एक ऐसा ऑर्गन है, मतलब कि ऐसा जो बॉडी का पार्ट्स है कि वो कंटिन्यूसली धक धक करता है, ठीक है, जिसे हम धक धक करना भी कहते हैं। तो आपने कभी देखा होगा कि आपने सुना होता है ना, किसी को हार्ट अटैक आया, तो ये कब होता है, कभी हार्ट बंद हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है, ये भी एक बीमारी है। वो कंटिन्यूसली पंप की तरह काम करता है और हमारी बॉडी में ब्लड का वो सर्कुलेशन करता है, विच कैरी अदर सब्सटेंस विथ इट। तो वो अपने साथ दूसरे भी सब्सटेंस को कैरी करता है। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग, एब्यूजली इम्पॉसिबल। तो आप ये इमेजिन कीजिए कि एक पंप है जो ईयर्स तक, मतलब कि सालों तक काम करता है, ठीक है। येट अवर हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। तो जो हमारा हृदय भी है वो हमारा, जब से हमने जन्म लिया है और जब तक हम डाए होंगे तब तक वो काम करता है, ठीक है। कि जब हार्ट बंद हो जाएगा तो आपको भी पता है कि डेथ हो जाती है। तो इस टाइप का इसका काम है, वो पूरा ज़िंदगी, मतलब कि पूरी लाइफ वो काम करता है, धक धक करता है, ठीक है। तो आपने कभी यहाँ पे इमेजिन भी किया होगा। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। तो अब हम हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टाइप साइडली लीव टूवर्ड्स द लेफ्ट, फिगर 11.1। तो मैं आपको पहले इसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये देखिए इस टाइप का होता है, ये तो बहुत बड़ा है, फ़ोटो में होता छोटा ही है। तो ये क्या होता है कि जो आपका मतलब कि आपकी जो चेस्ट है, छाती है, तो उसमें जो आपकी लेफ़्ट साइड की ओर ये झुका हुआ होता है, ठीक है। कभी आप यहाँ पे आपकी चेस्ट पे हाथ रखेंगे तो आपको ऐसा थ्रोम्बिंग जैसा फील होगा, ठीक है। तो वो हार्ट होता है जो लेफ़्ट साइड में, हाँ, लेफ़्ट साइड के भाग में होता है। होल्ड योर फिंगर इनवर्ड्स ऑन योर palm. That makes you fast. Your heart is regularly the size of your fist. तो आप क्या कीजिए, आपकी जो मुट्ठी है, जिसे हम मुट्ठी कहते हैं, ठीक है, हमारे हाथ की उतनी साइज़ का ये जो हार्ट हमारा होता है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं होता, जो हमारी मुट्ठी होती है उतनी साइज़ का होता है। What will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide meet with each other? तो अगर क्या होगा, जो ब्लड में ऑक्सीजन और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ढेर सारी मात्रा में मिक्स हो जाएंगे, तो क्या होगा, ठीक है। टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट्स हैव 4 चैम्बर्स। तो ये न होने के लिए, जो देखिए हम जो श्वास लेते हैं तो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, अगर ये मिक्स हो जाते हैं तो क्या हो सकता है, ये न होने के लिए अब आगे कहा है कि टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। तो ये न हो उसके लिए हार्ट में 4 ऐसे चैम्बर्स हैं, 4 जो चैम्बर्स हैं। द
2 upper chambers are called atria, singular atrium, and 2 lower chambers are called the ventricles, figure 11.4। तो देखिए चैम्बर्स होते हैं, जो ऊपर वाले दो होते हैं तो उनको आर्ट्रिया कहते हैं, सिंगुलर आर्ट्रियम भी कहते हैं, और जो नीचे के जो दो चैम्बर होते हैं उनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो 4 चैम्बर्स हैं इनकी हेल्प से, पार्टीशन की हेल्प से इनमें होता है पार्टीशन, ठीक है, दोनों के बीच में। तो इनकी हेल्प से न ऑक्सीजन कि मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच, तो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स नहीं होता और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा प्रमाण में मिक्स नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ आर्ट्रिया, और देखिए यहाँ पे जो आर्ट्रियम है, ऊपर वाले जो आर्ट्रियम है, ठीक है, तो वो लेफ्ट आर्ट्रियम ये रहा और राइट आर्ट्रियम ये रहा, और राइट वेंट्रिकल ये रहा और लेफ्ट वेंट्रिकल ये रहा। यहाँ पे ये जो 4 भाग हैं, ठीक है। To understand the functioning of the circulatory system, start from the right side of the heart in figure 11.3 and follow the arrows. These arrows shows the direction of blood flow from the heart to the lungs and back to the heart, from where it is a pump to the rest of the body। तो आपको इतना ही स्टडी करने में आया है, बस आपको समझने के लिए यही है कि 11.3 में देखिए कि 11.3 में जो हमको फिगर दिखाई गई है ना, हाँ, सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन। तो देखिए मैं ये आप समझ लीजिए, आर्टरीज में कहाँ जाते हैं, वो कैपिलरीज में जाते हैं, ठीक है, कैपिलरीज में वो जाते हैं। उसके बाद जो वेन में जाके वो पल्मोनरी आर्टरी है, वहाँ से देखिए लंग्स में जाते हैं, फिर वहाँ से वो वापस लंग्स में जाके पल्मोनरी वेन से हार्ट में जाते हैं, फिर वहाँ से आर्टरी तक, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो आपको समझनी है। ये जो फिगर है 11.3 वाला, थोड़ा एक दो बार आप समझ लीजिएगा, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो हार्ट की आपको ज़्यादातर फिगर ही पूछी जाएगी एग्ज़ाम वगैरह में, और जो लंग्स वाली जो प्रोसेस है वो पूछी जाती है ज़्यादातर। तो देखिए अभी आप 7th में, इसलिए ज़्यादातर हार्ट का नहीं होता है। जब आप 12th में या फिर 10th में आएंगे, 10th में आपको एक पूरा हृदय के ऊपर पूरा एक टॉपिक होगा, ठीक है, हार्ट के ऊपर, तो वो आपको ज़्यादा होगा। बट अभी आपके लिए इतना ही समझने के लिए, ठीक है, कि कितने पार्ट्स हैं, कि कितने चैम्बर्स वगैरह हैं, आर्टरी लेफ़्ट और राइट, वेंट्रिकल्स राइट और लेफ़्ट वाला, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट्स है। फिर आपको ये जो दिया गया इनके एरोटा, वेंट्रिकवा, इनके जो पार्ट्स हैं वो भी आपको देखिए, पेल्यूमेंट्री आर्टरी ये रही, पेल्यूमेंट्री वेन ये रहेगी, जहाँ से ये हमने जो ये फोटो में समझा, ठीक है, तो ये यहाँ पे भी है, थोड़ा ज़्यादा समझाने में आया है। तो ठीक है, तो ये आपका आज का जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको मैं होमवर्क वर्कबुक का आगे समझाता हूँ। सो स्टूडेंट्स, जो आपका होमवर्क है, जो आपकी वर्कबुक है, उसमें पेज नंबर 103 पे जो क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट 2 मार्क्स इज। तो जो 3 क्वेश्चन है, उन 3 क्वेश्चन के आंसर आपको आपकी जो वर्कबुक है उसमें लिख देने हैं, ठीक है। सभी जो 3 क्वेश्चन है उनके आंसर भी यहाँ पे मैंने रख दिए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसका ये रहा, फिर सेकंड है तो उसका ये रहा, और जो लास्ट वाला थर्ड है तो उसका भी ये रहा। तो इन सब क्वेश्चन के आंसर आप लिख दीजिए आपकी वर्कबुक में, और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे फ़ोटो भेजिए, ठीक है। थैंक यू।